Hello and welcome back to All Round Teaching. Welcome to part 4 of MCQ series of English for JKP Constable Posts. जैसा कि आपको पता ही है, पार्ट 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस किए 500 प्लस MCQ सीरीज जो हमने इंग्लिश के लिए स्टार्ट की है JKP कांस्टेबल के लिए, उसमें से 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। आज हम चौथे पार्ट को डिस्कस करेंगे और इसमें भी हम 30 to 40 MCQs को डिस्कस करेंगे। और आज के जो MCQs होंगे वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। खासकर कुछ टॉपिक है जैसे कि एनालॉजी है, पंक्चुएशन है, इनको हम इस वीडियो में ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा जोर देंगे ताकि ये सेक्शन जो है आपका फुली कवर हो जाए। और ख़ासकर अगर हम बात करें एनालॉजी की, तो ये आपको बाकी यूट्यूब चैनल्स से देखने को नहीं मिलेगा ये वाला टॉपिक ज़्यादा। लेकिन आज की वीडियो में हम इसको फोकस करते हुए बाकी जो जितने भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स बनते हैं उन सब के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, ताकि आपको कल को पेपर में इन्हीं क्वेश्चंस में से एज इट इज़ पेपर में आए दिखे और आप उनको सही आंसर करके आओ। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले कुछ क्वेश्चन ये एनालॉगी से इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जो ये एनालॉगी टॉपिक जो है, इसमें जो क्वेश्चन जो है दो तीन पैटर्न पे आपको बन सकते हैं, पेपर में दिख सकते हैं। 2-3 पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं इस वाली पोर्शन से, और कौन कौन सा पैटर्न बन सकता है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उन पे हम इनफैक्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अगर हम देखें, पहले की बात करें, इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अम्ब्रेला, रेन और स्वेटर किसके स्वेटर के साथ क्या यूज़ करेंगे। जैसे कि अम्ब्रेला, रेन आपस में रिलेट करते, स्वेटर के साथ कौन सा करता है। अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे, रेन में हम अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दूसरा रेन है इसका इस्तेमाल होता है। स्वेटर का इस्तेमाल होगा किस चीज़ में होगा, जब ठंड होगी तब हम स्वेटर को इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, कोल्ड विल बी द राइट आंसर। इसी पैटर्न पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। ग्वाइटर, आयोडीन और दूसरा है एनीमिया। और डिजीज़ पे ये बनाया गया है कि जो ग्वाइटर होता है ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है, तो एनीमिया जो है ये किसकी कमी की वजह से होता है। अगर हम सही आंसर की बात करें तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले, अगेन फ्रॉम सेम पैटर्न और इसी टॉपिक में से। कैलेंडर, डेट, इंडेक्स। जैसे कि कैलेंडर से डेट दिखता है, यानी कैलेंडर जो है हमें डेट दिखाता है, तो इंडेक्स जो है इससे हमें किस चीज़ का पता चलता है। अगर हम इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स होता है पहला जहाँ पे कंटेंट्स लिखे होते सब, एक बुक पे या किसी भी चीज़ पे आगे जो इंडेक्स बना होता है उस पे कंटेंट की बुक में क्या क्या चीज़ है वही लिखा होता है, कंटेंट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास प्रेशर, बैरोमीटर, ओडोमीटर। और यहाँ पे ये जो दूसरा पैटर्न है इस तरह से बनेगा अभी, जैसे कि प्रेशर और बैरोमीटर एक दूसरे के साथ रिलेट है, ओडोमीटर और कौन सी चीज़ रिलेट है। यहाँ पे आपको पहला वाला मिस है और दूसरा वाला लिखा है, यानी कि प्रेशर जो है बैरोमीटर से मेजर होता है, तो ओडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, इस तरह से सवाल बन रहा है। तो ओडोमीटर से यूजुअली यहाँ पे लिखना है हमें पहले, इससे क्या मेजर करते हैं हम, इससे हम यूजुअली डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और अगर हम डिस्टेंस देखिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 इसी पैटर्न में से फिर से है। बारक, डॉग, डेश, स्पैरो। यानी कि जो डॉग है वो क्या करता है, बारक करता है, तो स्पैरो जो है वो क्या करता है उसको हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। स्पैरो जो है वो चिरिप चिरिप आवाज़ निकालता है, जो परिंदे होते हैं यूजुअली यही आवाज़ निकालते हैं। सो अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चिरिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एनालॉजी में से आपको किस तरह से और क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे रिलेटेड पेयर को हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पे 2 ही है और 2 हमें आंसर्स में से फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि एप्पल, फ्रूट, यानी कि पहले एप्पल लिखा है, ये एक फ्रूट है। सेम पैटर्न पे और 2 कौन से ऑप्शंस नीचे है जो हमारे आंसर बनेंगे। अगर हम देखिए, ऑरेंज वेजिटेबल नहीं है, क्योंकि एप्पल फ्रूट है तो ऑरेंज वेजिटेबल नहीं है, आउट हो जाएगा। टेबल, चेयर, इनके बीच में वैसा लिंक कोई भी नहीं है, या 2 चीज़ें अलग अलग है। फ्रूट और गावा, अगर हम देखिए फ्रूट और गावा जो हमारे पास है, पहले लिखा है ये तो यहाँ पे सही है, लेकिन
फ्रूट जो है वो पहले आया है, गावा जो है बाद में आया, जबकि एप्पल और फ्रूट के बीच में ऐसा नहीं हो रहा है। आगे अगर हम देखिए स्कूटर व्हीकल, यानी कि स्कूटर जो है ये क्या है, एक व्हीकल है, जैसे कि एप्पल एक फ्रूट है। दैट मीन्स डी जो है वो यहाँ पे सही बैठ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, सेम पैटर्न पे फिर से बना है ओम रेजिस्टेंस, और आगे हमें देखना है ओम से हम क्या मेजर करते हैं, या रेजिस्टेंस। ओम और रेजिस्टेंस जिस तरह से रिलेट है, ऐसे ही नीचे कौन से ऑप्शंस आपस में रिलेट है। टेम्परेचर डिग्री रिलेट है, हेक्टर एरिया रिलेट है, एनर्जी वॉट, करंट एम्पायर। अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 7 का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेक्टर एरिया। हेक्टर एरिया के बीच में सेम रिलेशन है जैसे कि ओम और रेजिस्टेंस के बीच में है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इसी पैटर्न पे बना है नेस्ट बर्ड। आगे हमें देखना है कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा। नेस्ट जो है कौन बनाता है, बर्ड बनाता है, और बर्ड इसी में रहते हैं। किंग पैलेस, अगर हम देखें यहाँ पे घर दूसरा है, पहला जो है बंदा है रहने वाला, यहाँ पे घर पहले है और रहने वाला दूसरा है। इसी तरह से स्टे हॉर्स, वेब, स्पाइडर, लाइन, डेन, यहाँ पे भी दूसरा है। अगर हम देखें डेन यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे अगर देखिए हॉर्स जो है दूसरा है, लेकिन स्टी यहाँ पे सही नहीं है। अगर हम सी की बात करें, ऑप्शन नंबर सी जो है वेब और स्पाइडर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रिलेशन दिखा रहा है जो कि इन दो में रिलेशन है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले, सेम पैटर्न पे फिर से क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इसी तरीके से हमें इसको भी करना है। सैंड, डेजर्ट, सैंड से क्या बनता है, डेजर्ट बनता है, और हमें सेम पैटर्न पे देखना है कौन सा ऑप्शन बनेगा। ओशन, वाटर, यानी ये उल्टा है। अगर हम ऊपर को देखें, पाउंड एंड वाटर, ईट, स्मोक, नहीं दिखा, इनके बीच में वो रिलेशन नहीं बन रही है। वाटर, सी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 के राइट आंसर की बात करें, जैसे कि पहले सैंड है, सैंड से डेजर्ट बनता है, यहाँ पे वाटर है, वाटर से एक सी बनता है। दैट मीन्स सही जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर एंड सी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये रहा वाइन, ग्रेप्स। वाइन और ग्रेप्स के बीच में जो रिलेशन है हमें नीचे देखना है कि वैसी रिलेशन कौन सा बना रहा है। अगर हम पहले देखें कर्ड, मिल्क, तो सेम ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे हमारा सही बैठेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि वाइन जो है ग्रेप्स से बनता है और कर्ड जो है मिल्क से बनता है। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले। क्वेश्चन नंबर 11 जो है फिर से एनोलॉजी में से, और इस तरह ये तीसरा टाइप है एनोलॉजी का जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एज डीप एज एन डिश, यानी कि यहाँ पे हमें देखना है कि ये फिक्स्ड कुछ एनोलॉजी होती है जिसमें कुछ ऑप्शंस को हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि हम किसी को बोलते हैं एज डीप एज एन ओशन, तो इस डीप के साथ हम यूजुअली ओशन का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले। क्वेश्चन नंबर 12 है एज बिजी एज ए डिश। जब हम बिजी की बात करें तो हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, ऑब्वियसली बी के साथ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, एज बिजी एज ए बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चले। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जब हम क्लियरिटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं एज क्लियर एज ए क्रिस्टल, तो हम क्रिस्टल के साथ कंपेयर करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, एज क्लियर एज ए क्रिस्टल। मिल्क नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा, या स्काई नहीं आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये था पहला टॉपिक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले 14 क्वेश्चन पे, तो आर्टिकल्स में से ये कुछ क्वेश्चन आगे है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आई शैल बी बैक इन डैश आवर, मैं घंटे में वापस आऊँगा, ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। अगर हम और की बात करें, एच जो पहले साइलेंट रहता है उसके बाद ओ का साउंड निकलता, ओ जो है एक वॉवल, और वॉवल के सामने जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, वॉवल के सामने हम एन का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, आई शैल बी बैक इन एन और। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, डू नॉट मेक डैश नॉइज। क्वेश्चन नंबर 15 के राइट आंसर की बात करें, याद रखना ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, डू नॉट मेक ए नॉइज। नॉइज के साथ हम अ का इस्तेमाल करते हैं। नॉइज जो है प्लूरल इन इटसेल्फ है। नॉइज जो है शोर को हम बोलते हैं और इसके साथ अ हम यूज करते हैं, और ये एग्जैक्टली सही एप्रोप्रिएट आंसर है, डोंट मेक ए नॉइज। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
15 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चले, यूज करेक्ट प्रीपोजिशन। इसके बाद प्रीपोजिशन में से कुछ क्वेश्चन है। प्रीपोजिशन पहला क्या है? आई गो डे स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। मैं स्विमिंग के लिए हर सुबह जाता हूँ। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आई गो फॉर स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, नेवर लॉ ऑफ डिश डिसेबल्ड। 17 के राइट आंसर की बात करें, जब भी हम किसी की तरफ इशारा करते, जैसे कि पिछले वीडियोस में भी मैंने बोला, तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं। नेवर लॉ ऑफ एट द डिसेबल्ड। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, वो है टेंस। यूज द करेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 18 जो है टेंस में से पूछा गया है, सही टेंस का हमें इस्तेमाल करना है। हु डिश फूड इन योर फैमिली व्हेन योर मदर इज नॉट एट होम। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसका बनेगा हु कुक्स फूड इन योर फैमिली व्हेन योर मदर इज नॉट एट। कौन पकाता आपका खाना जब माँ घर पे नहीं होती? तो कुक्स, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में जो है बात हो रही है, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में हम कुक्स का इस्तेमाल करते हैं। कुक जो है ये वर्ब है, जब हम इसके साथ एस लगाते हैं तो ये कुक्स यानी कि सिंगुलर बन जाता है, पहले ये प्लूरल होता है। दैट्स वाई हु कुक्स फूड इन योर फैमिली व्हेन योर मदर इज नॉट एट होम सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चले, अगेन फ्रॉम टेंसेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर इज जॉन ही डैश हिज कार इन द गार्बेज। जॉन कहाँ है? उसने कार को गार्बेज उसने कार को जो है गैराज में छोड़ा है। 19 के राइट आंसर की बात करें, 19 का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा जॉन, वेयर इज जॉन ही इज रिपेयरिंग हिज कार इन द गैराज। कोई पूछता है कि जॉन कहाँ है, और जवाब में आ रहा है कि वो अपनी गाड़ी को ठीक करा रहा है, गैराज में अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा है। सो ही इज रिपेयरिंग हिज कार इन द गैराज विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चले, क्लासेस में से यूज द करेक्ट क्लास। जैसा कि आपको पता है ये टॉपिक भी जेकेपी कांस्टेबल के इंग्लिश सेक्शन में है। क्लास पे भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। क्लास पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है माय ब्रदर डज नॉट नो डैश। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो बनेगा माय ब्रदर डज नॉट नो हाउ टॉल ही इज। उसको नहीं पता कि वो कितना लंबा है। माय ब्रदर डज नॉट नो हाउ टॉल ही इज विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, 21st क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन फ्रॉम क्लासेस। ही आस्क्ड मी डैश आई न्यू हिज नेम। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो बनेगा ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिज नेम। क्या मैं उसका नाम जानता हूं? सो ऑप्शन नंबर सी जो है सही बनेगा, इफ आई न्यू हिज नेम। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले, सिनोनियम। इसके बाद सिनोनियम्स में से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्ट सिनोनियम्स नहीं, आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाएगा। सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एक वर्ड जो है अंडरलाइन है, उसका सिनोनियम हमें ढूंढना है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। द बॉय गिव ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दैट हैपन्ड। विविड, यहाँ पे जो बॉय ने विविड डिस्क्रिप्शन दिया सब हर एक उस चीज़ का जो हुआ, तो विविड का सिनोनियम यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड यहाँ पे कौन बन रहा है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर अगर हम देखें, उसने पूरा वो डिस्क्रिप्शन जो दिया विविड तरीके में यानी कि पिक्चर्स क्यू। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर बनेगा। विविड का सिनोनियम यहाँ पे पिक्चर्स क्यों बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चले, अगेन हमें अंडरलाइनेड वर्ड का सिनोनियम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इट्स कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन दिस टूर। ये टूर ज्वाइन करना सब स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें, सिनोनियम जो यहाँ पे सही बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ओब्लिगेटरी। रेगुलर तो नहीं है यहाँ पे, नेसेसरी भी टू सम एक्सटेंट है लेकिन उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ड्यूटीफुल भी नहीं है। ओब्लिगेटरी यहाँ पे सही बन जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चले, और ये हमें एंटोनियम्स में अंडरलाइनेड वर्ड का हमें एंटोनियम, सही एंटोनियम फाइंड आउट करना आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। क्या लिखा? ही वॉज इन ए डिजेक्टेड मूड। वो एक डिजेक्टेड, बहुत ही खराब मूड में था, डिजेक्टेड मूड में था। अगर हम इसके अपोजिट वर्ड की बात करें, जो इसका सही अपोजिट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जुबिलियंट। यानी कि ही वॉज इन ए डिजेक्टेड मूड, वो बहुत खराब मूड में था। ही वॉज इन ए जुबिलियंट मूड, वो बहुत अच्छे मूड में था। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चले, अगेन फ्रॉम एंटोनियम्स। फिलोसफर से दैट द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। इल्यूजन का हमें यहाँ पे एंटोनियम ढूंढना है, और अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स ए रियलिटी। जो फिलोसफर्स है वो बोलते हैं कि ये दुनिया एक इल्यूजन है,
इसका जो यानी कि इसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा रियलिटी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेक्शन पे चले, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम और फ्रेज। ईडियम, फ्रेजेस एंड ईडियम्स में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईडियम दिया हुआ है, हमें इसकी मीनिंग को पहचानना है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। टेक टू टास्क, टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है? अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू रिब्यूक। जब हम किसी को डांटते हैं या उसको हिसाब किसी चीज़ का लेते हैं एक थोड़ा सा रूड तरीके में, तो उसको हम बोलते हैं टेक टू टास्क। और अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो वो बनेगा टू रिब्यूक। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चले, अगेन फ्रॉम ईडियम एंड फ्रेजेस, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है? यानी कि जैसे आप ऐसे भी इसको थोड़ा सा क्लू ले सकते हो कि आर्म्स लेंथ मीन्स थोड़ी सी दूरी बनाना, थोड़ी सी दूरी मेंटेन करना। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस। यानी कि ज़्यादा नज़दीकियाँ जो है उनको अवॉइड ही करना, उसको बोलते हैं हम एट आर्म्स लेंथ। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट सेक्शन पे चले, यूज द करेक्ट होमोनॉम और होमोफोन। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है होमोफोन्स और होमोनॉम्स पे, जो कि सिलेबस का एक हिस्सा है। और क्वेश्चन क्या पूछता है? द सर्वेंट डैश अप द मैट। सर्वेंट ने मैट को क्या किया? मैट जो है वो सीधे से रोल करेगा, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कौन सा रोल सही बनेगा। ये वाला रोल बनेगा? नहीं बनेगा। स्क्रॉल तो ऊपर किया, नहीं बनेगा। ये वाला जो है रोल्स, द सर्वेंट रोल्स अप द मैट, ये वाला यानी कि उसने वो रोल अप किया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चले, क्वेश्चन नंबर 29 था हमारे पास, इट्स गुड टू ईट ऑरेंज डिश ऑल्सो। ये अच्छा है कि ऑरेंज खाना, और डिश ऑल्सो इसके साथ आगे हमें देखना है कौन सा लगेगा। ऑरेंज का छिलका भी, और छिलका कौन सा पील होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये पील देखें हम सही नहीं है, ये है पुल, नन ऑफ दीज, तो बनेगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही बनेगा, पील्स। इट्स गुड टू ईट ऑरेंज पील्स ऑल्सो, यानी कि पील्स हो गया छिलका, तो ये वाला पील जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है यही इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चले, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास अगेन फ्रॉम सेम सेक्शन, होमोनॉम्स एंड होमोफोन्स। द डिश ऑफ कॉटन इज वेरी हैवी। कॉटन का हैवी है क्या? बेल, लेकिन कौन सा बेल यहाँ पे वो हमें फाइंड आउट करना है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेल। ऑप्शन नंबर सी, BALE, बेल जो होता है कॉटन का एक बॉल जिसको हम बोलते हैं, द बेल ऑफ कॉटन इज वेरी हैवी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलिए, चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। यहाँ से हमें कुछ पंक्चुएशन के सेंटेंसेस है, और जिस तरह से पंक्चुएशन पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे बनाए हमने, और इसमें से भी आपको कुछ एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से पंक्चुएशन पे आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे। क्या लिखा होगा? एक सेंटेंस लिखा होगा और नीचे उसकी पंक्चुएशन की होगी, हमें पहचानना है कि सही कौन सा है। ही इज ए क्लेवर हेल्दी वुमन, इसको हमें देखना है सही पंक्चुएशन कौन सी है। ही इज ए क्लेवर हेल्दी कामा वुमेन, यहाँ पे तो नहीं आएगा। ही इज ए क्लेवर कामा हेल्दी वुमेन, ये जो है सही बैठ रहा है, फिर भी हम नीचे देखेंगे। ही इज ए क्लेवर, बीच में स्लैश तो यूज नहीं करेंगे हम। ही पहले शी के बाद ही कामा नहीं आता है, तो ये भी जो एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या है? शी इज ए क्लेवर, फिर कामा, हेल्दी वुमेन, और फिर फुल स्टॉप, ये जो है सही बैठ रहा है। और आप ध्यान रखना एग्जाम में, आप याद रखना कि पंक्चुएशन पे जो मार्क लगाने होंगे आपको, वो उतने लगाने नहीं होंगे। आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पंक्चुएशन जिस सेंटेंस में लगे होंगे पंक्चुएशन मार्क्स, उसको आंसर नहीं करना कि इसमें बहुत सारे लगे हैं यही सही बनेगा। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना। जो सेंटेंस बनेगा उसमें कुछ 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स लगे होंगे और वही सही आंसर बनेगा। 32 की बात करें, 32 लिखा है साइम्यूल प्लेज 4 सपोर्ट्स वॉलीबॉल, सॉसर एंड टेनिस। हमें देखना है सही कौन सा है। साइम्यूल प्लेज, फिर कामा, 4 सपोर्ट्स, कामा, वॉलीबॉल, सॉसर, टेनिस, पहला जो है यहाँ पे तो नहीं आता, कामा ये एलिमिनेट हो जाएगा। साइम्यूल प्लेज 4 सपोर्ट्स, यहाँ पे एप्स्ट्रॉफी लगा, एप्स्ट्रॉफी नहीं आएगा। साइम्यूल प्लेज 4 सपोर्ट्स, फिर कॉलन है, वॉलीबॉल, कामा, सॉसर एंड टेनिस, फिर फुल स्टॉप, ये जो है सही बैठ रहा है। डी में भी यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो ये नहीं बनेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर बनेगा। साइम्यूल प्लेज 4 सपोर्ट्स, फिर यहाँ पे कॉलन लगेगा, उसके बाद वॉलीबॉल, कामा, सॉसर एंड टेनिस, फिर फुल स्टॉप। सो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चले, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास।
माइकल हैज़ अ बिग हाउस सेमीकोलन एलेक्स हैज़ अ स्मॉल हाउस एंड उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ पे हमें देखना है सही आंसर कौन सा बनेगा। माइकल हैज़ अ बिग हाउस सेमीकोलन एलेक्स हैज़ अ स्मॉल हाउस, पहला जो है एग्जैक्टली सेम है। माइकल हैज़ अ बिग, फिर कामा है तो यहाँ पे कामा नहीं आएगा, माइकल के बाद कामा नहीं आएगा, माइकल हैज़ अ बिग हाउस, फिर यहाँ पे हाइफन है, नहीं आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही बनेगा, लेकिन जो यहाँ पे जो इसमें पंक्चुएशन मार्क्स है वो हटे नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पहला जो है सही बनेगा, यहाँ पे सेंटेंस सीधे लिखा है, लेकिन माइकल हैज़ अ बिग हाउस, फिर सेमी कॉलन आएगा, एलेक्स हैज़ अ स्मॉल हाउस, फिर फुल स्टॉप आएगा, तो ये सही आंसर इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चले। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, ये रहा, आई एम वेटिंग फॉर द डे यू विल बी बैक। इसको हमें सही देखना है। पहले आई एम जो यहाँ पे शॉर्ट है, इसको हम फुल खुद से नहीं कर सकते, तो ये जो ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाएगा। आई एम, आई के बाद हमें एप्स्ट्रॉफी डालना है, इस तरह से सही बनेगा। आई एम वेटिंग फॉर द डे यू विल बी बैक, लास्ट में फुल स्टॉप, तो ये एज ऑफ नाउ सही बन रहा है। आई एम वेटिंग, फिर कामा फॉर द डे, फिर कामा, अननेसेसरी कॉमास का यूज़ भी नहीं करना है। आई एम वेटिंग, यहाँ पे डबल एप्स्ट्रॉफी की जगह इन्वर्टेड कामास को डाला गया, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से इसे हमें लिखना, आई एम जो है शॉर्ट फॉर्म है, बीच में एप्स्ट्रॉफी डालना, वेटिंग फॉर द डे यू विल बी बैक, लास्ट में फुल स्टॉप, और यू विल बी शॉर्ट फॉर्म है, तो इसके बीच में भी हमें एप्स्ट्रॉफ का इस्तेमाल करना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चले, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन अगेन फ्रॉम पंक्चुएशन सेक्शन। हाउ मच पेपर विल दे नीड। हाउ मच पेपर 35 के क्वेश्चन की बात करें, हाउ मच पेपर विल दे नीड, यहाँ पे अननेसेसरी कॉमा का इस्तेमाल हुआ है, नहीं आएगा। हाउ मच पेपर, फिर कामा, विल दे, यहाँ पे डबल कामा का इस्तेमाल नहीं होगा। लास्ट में क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है। हाउ मच पेपर विल दे नीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाउ, हाउ के बाद कामा नहीं आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर बनेगा। हाउ मच पेपर विल दे नीड, यहाँ पे अननेसेसरी कॉमास का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ लास्ट में एक जो है क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना, और पहले जो है कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है, तो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है सही बैठेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। और ये था आज के पार्ट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, और अभी भी हम इस पे कुछ पार्ट्स लाएंगे ताकि 500 MCQs को हम कंप्लीट करें इंग्लिश सेक्शन के लिए, कांस्टेबल पोस्ट के लिए अगर हम उसकी बात करें। और हर एक टॉपिक जो इंग्लिश सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, हर एक टॉपिक पे हम ऑब्जेक्टिव्स MCQs ला रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ला रहे हैं। इसके बाद बाकी सेगमेंट्स पे भी MCQ सीरीज़ चल रही और आगे भी चलती रहेगी, और लास्ट में जब कुछ 8-10 दिन के अराउंड जब बचेंगे, तो तब हम मॉक टेस्ट्स, फ्री मॉक टेस्ट्स आपके लिए अवेलेबल कराएंगे, जैसे कि हम हर एग्ज़ाम से पहले करते हैं। फ्री मॉक टेस्ट्स लाते हैं हम, जिससे आपकी प्रिपरेशन में और ज़्यादा हेल्प मिलती है, और आप अपने आप को कंप्लीट प्रिपेयर कर पाते हो बिफोर एग्ज़ाम, और उसके बाद एग्ज़ाम भी अच्छा जाता है और आप की सिलेक्शन भी होती है होपफुली। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट ही नहीं बल्कि तैयारी भी कराते हैं, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम क्लासेस दे रहे और तैयारी करवाते, और आजकल जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के क्लासेस चल रहे हैं। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।